हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदू जोन चैनल से मजहब की खूबसूरती, रिलेशनशिप, साइंस इन इस्लाम। उसमें साइंस होता ही कहाँ है? साइंस होता तो फिर कुछ लॉजिक होता है ना। फानी मौलाना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक। ये है कि बाप अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा न ख्वास्ता बाप के दिल में शहवत पैदा हो गई और उसकी कुछ तफसील है, ये खुद से फैसला ना करें, मुफ्ती तुम्हारी से तफसील और शहादत की शहादत में निकाल दूं मैं। शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की माँ इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। पहले ये बता मुझे, किस बाप के दिमाग में गंदगी आएगी? किस बाप के दिमाग में? वो एक वक्त में एक औरत के साथ हो सकता है। माँ से हो गया तो बेटी से नहीं हो सकता, बेटी से हो गया तो माँ से नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं मुझे। तो फिर मुझे फील हुआ कि ये स्कूल में भी इनका ध्यान ना, पढ़ाई में इनका ध्यान है, तो ये फिर मुझे भी फील हुआ कि सीरियस है फिर ये, इसीलिए तो फिर मुझे ज्यादा फील हुआ कि मैंने भी फिर इनके साथ करने लगी। फिर मैं भी 7वीं क्लास का। यही तो कयामत है। और कितनी हमारे समाज में शादी कर लेते हैं ना, 3-4 शादी तो है ही है ना। तो अगर मैंने अपनी बेटी से शादी कर ली तो क्या दिक्कत है? साले तू इस्लाम का ये पूछ रहा है, एक तरफ रेप हो रहा है, एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नजर में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है वो, इसलिए नहीं है। हाँ सही बात। क्यों गुनाह होगा? यहाँ 4 चाहिए, वहाँ 72 चाहिए, क्यों गुनाह होगा? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वो होती तो पता नहीं क्यों इस्लाम को मान रही है। वो वजह है ही नहीं है औरत के लिए, क्योंकि जन्नत में भी उसके लिए कोई नहीं है जगह। जन्नत में भी उसको सिर्फ क्या उसकी ड्यूटी होगी कि वो जन्नत में जो उसका आदमी होगा उसके लिए जो 72 हूरें मिलेंगी, उनकी नाइट फिक्स करनी है, उनकी सरदार बनाई जाएगी। आज तू सोएगी भैया, कल तू सोएगी भैया, परसों तू सोएगी भैया। तो ये तो बल्कि उसको औरत को और सजा मिल रही है ऐसा। शाबाश। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम। मीटर पे लिख दे, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर। चलो अभी लिख के मैं भी लिखूंगी। ये भी मैं गारंटी से कहता हूं, आपकी बिजली का बिल कम आएगा। अबे बिजली का बिल कम कब होता है? जब तुम कम यूज करोगे बिजली। थोड़ा फनी टाइप का है। बिल्कुल। इंसान जीवित होता है, जीवित होने के बाद में मर जाता है। मर के कोई वो लौट के तो आएगा नहीं कि जन्नत में क्या हुआ। एग्जैक्टली। अगर इंसान लौट के आए मरने के बाद तो वो बता सकता है कि उसमें क्या हुआ, कौन सी हूरें आई, क्या हुआ, भूत आए कि कोई जिंद आए। वही तो मुझे ये बताओ कि भाई उनका जन्नत जाने का मकसद ही क्या रह गया? क्या सीन है महिलाओं का। उन्होंने भूत को देखा। ये जन्नत और दोजख की जो बात है, तो मरने के बाद वो क्या क्या कहते हैं सर कि कब्र का हाल मुर्दा जाने। तो ये तो कब्र का हाल मुर्दा जाने ना कि कब्र में क्या हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो कैसे कह सकते हैं? अगर वो लौट के आते हैं, जिंदा होते हैं, बताते हैं कि 72 हूरें देखी, तब तो सर मुनासिब है। जब लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं, तो फिर हूरों के बारे में बताएगा कौन? ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? वाह। नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ 1-2 सवाल का जवाब दे दे, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। पाकिस्तान दूर तक कहीं नहीं है। नहीं। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त। इंडिया जो है सरफहरिस्त है। ठीक है, पाकिस्तान जो भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है। उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। ठीक है, और ये वो लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है, जो थोड़ा पाकिस्तान से बाहर निकले। G10 का इसीलिए मेंबर है, वो लोग होते हैं। है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। बताएं जिसमें पावरफुल ज्यादा इंडिया। अंकल की शादी होगी ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है। अंकल की शादी ऑलरेडी हो चुकी है भाई, तेरी होगी। उससे आपका पता लग रहा है एजुकेशन लेवल बिल्कुल 0। ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा,
हर आदमी हूरों का लाइसेंस लेके आगे दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा तो हम निकले पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं, या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो गजब ही करेंगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी बाढ़ सूखा, आदमी भाई समझ ही नहीं पा रहा कि ठंडा बुखार है कि गर्म बुखार है। इतने पता लगा कि 100 का नंबर आ रहा है ऑफिशियली, और प्रबुद्ध लोग मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये 1000 तक का मामला है। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुणे 72,000 हो रहे। अब पता नहीं ऊपर है स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आई हो रही थी। ऊपर वालों को भी नहीं अंदाज होगा कि इकट्ठे सब आ जाएंगे तो अपनी अपनी वो पर्ची लेके, जैसे राशन की पर्ची होती है, ये कंबल बटते हैं, रात में उनकी पर्ची पहले दे दी जाती है, पर्ची दिखाओ कंबल ले लो। तो वैसे हूरों के लिए पगलाए घूम रहे होंगे सब। मसूद अजहर ने कहा भी कि जन्नत चले गए हमारे 14 तो लाइन में लगी गए होंगे, चाचू जितने थे। ये यहाँ वाली जो है वही जाके हूरे बनती हैं, तुम वैसे ही बेवकूफ बने जा रहे जो बड़े बड़े मठों के मठाधीश है वो जब वहाँ जाकर के आह्वान करते हैं ना कि हम कुंभ में आए, यहाँ से हम हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करेंगे, ये गलत है। नहीं, अगर हम ये कहते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो हमारा मौलिक अधिकार, और तुम्हारे 57 ऑलरेडी हैं। 80% हो गया, कहाँ नहीं बनाया? बात तो सही है। एक राष्ट्र दिखाइए, 80% मुसलमान हो गए और इस्लामी राष्ट्र नहीं बना। दिखाइए संविधान से मैं हिंदुस्तान दिखा रहा हूँ। अरे चल बे, तुम लोग आप एक राष्ट्र दिखाइए, दिखाइए हो। 53 में से एक बताइए जहाँ 80% आबादी मुसलमान हो और इस्लामी राष्ट्र ना हो, दिखाइए। सर एक बात बताइए, बर्मन जी मुद्दे की बात है ना, आप एक बात बताइए, आपके पास अरे जवाब दो, जो सवाल वो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। भारत का है, भारत का तो भारत की बात रहेगा, हमें दूसरे मुल्कों से क्या लेना देना है? क्यों नहीं? आप भागे, आप ये भागने का रास्ता है। ईरान बन गया इस्लामी राष्ट्र, अफगानिस्तान बन गया इस्लामी राष्ट्र, बात कीजिए, पाकिस्तान बन गया इस्लामी राष्ट्र, बांग्लादेश बन गया इस्लामी राष्ट्र। ये सब हिंदू राष्ट्र का अंग था कि नहीं था? बिल्कुल कर रहे हैं आप। मजा आया, बिल्कुल। पहले आर्यवर्त, जो हमारे भारत का पुराना नाम है, पहले आर्यवर्त कहाँ तक फैला हुआ था? ये सब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह सब इसी में आते थे, ठीक है। बांग्लादेश और भी जो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं वो भी बहुत बड़ा एरिया था आर्यवर्त का। ये आपसी जो फूट और इन सब की वो थी ना, बाहर से जो लोग आए जिन्होंने आक्रमण किया, ठीक है, वो ही लोग थे जिन्होंने इतना छोटा करके रख दिया भारत को, ठीक है, बहुत छोटा कॉम्पैक्ट सा कर दिया, सब अलग अलग, सब अलग अलग। कुछ तो हमारे ही गद्दार निकले, उन लोग ने भी बहुत ज्यादा गद्दारी की, जबकि हाथ कुछ नहीं आया उनके, सड़ी हुई मौत पाए वो भी, ठीक है, वो भी। अब ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉम्पैक्ट कर दिया। अब एक भारत रह गया है, ठीक है, उसे भी चैन से नहीं रहने दे रहे लोग, है ना। ऑलरेडी 57 देश हैं बहन, तो जहां तुम लोग को जाना है जाओ ना, क्यों यहाँ क्यों अपनी कर रहे हो, क्यों हैं? या तो रहना है तो चैन से रहो, ठीक है, खुद भी रहो, दूसरों को भी रहने दो, लेकिन नहीं, इन्हें जहां जाना है वहां गंद फैलाना है, जहां जाना है वहां गंद फैलाना है। मैं सभी मुस्लिमों की बात नहीं कर रही, लेकिन जिनकी सोच में कूड़ा कचरा गंद गार्बेज भरा हुआ है ना, वही लोग ऐसी बातें करते हैं, ठीक, कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है। बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है कि ऑलरेडी तुम्हारे 57 देश हो रखे हैं, फिर भी तुम्हें बस दूसरों को दुख देने में बहुत मजा आता है, ठीक है, दूसरों को दुख देने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एक और राष्ट्र मतलब कन्वर्ट हो जाए, क्यों करना है तुम्हें कन्वर्ट? जो तुम्हारे में पैदा हो रहे हैं वो ऑलरेडी है ना, कन्वर्ट क्यों करना है? क्यों करना है भाई? और जो कन्वर्ट हो जाएंगे, तुम ये गारंटी ले रहे हो कि जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो तुम्हारे वफादार रहेंगे हमेशा? कैसे कैसे? जो इंसान जैसा बन के पैदा हो रहा है, ठीक है, अगर तो तुम्हें बहुत सिखाया जाता है ना कि हाँ वो अल्लाह चाहता है ऐसा कि हाँ ये कन्वर्ट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए, नहीं, कौन सिखाता है ये चीजें? दिमाग है थोड़ा सा या भूसा भरा हुआ है? कौन सिखाता है ये चीजें? अगर वो चाहते कि कन्वर्ट हो जाओ तुम यही बन, तो वो बना के ही ना पैदा करते कि नहीं तुम इसी में बन के पैदा करो। पीके का डायलॉग याद है ना, ठप्पा दिखाओ दिखाओ। क्या वाहियात सोच है लोगों की, क्या वाहियात सोच है। और दूसरी चीजें जो सबसे पहले वाला वो था ना, सबसे पहले वाला मीम
ठीक है, मेरा दिमाग कसम से उड़ने चला गया कहीं पे भी। कौन सोच सकता है कि यार, कौन सोच सकता है इन लोगों के ऊपर केस नहीं होते? कॉमेडियंस के ऊपर केस हुए जा रहे हैं कि वो माँ बाप के बारे में गलत बोल रहे हैं, ठीक है। इन लोगों के ऊपर केस नहीं होते कि जो अपने ही बाप से बेटी का रिश्ता जोड़े दे रहे हैं, वो भी ऐसा वैसा नहीं, प्रॉपर नाजायज रिश्ता, ठीक है, वो रिश्ता जोड़े दे रहे हैं। भाई तुम्हें यहाँ भी औरतें चाहिए, इनसे नहीं, इनको छोड़ो, इनसे शादी कर सकते हो, इनसे नहीं, इनसे शादी कर सकते हो, इनसे नहीं, इनसे शादी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला हराम है, ये वाला हलाल है। मतलब यहाँ भी केवल शादी, औरत, महिला, पत्नी, लड़की, इसी की बात हो रही है, ठीक है। और वहां जाना है तो वहां भी बस तुम जो भी करके वो वहां पहुंच जाओ, वहां तुम्हें 72 मिलेंगी। क्या पूरी लाइफ में, पूरे जिंदगी में आस पास तुम्हारे सिर्फ औरतें ही वो है, और कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है, हैं कि लाइफ में थोड़ा हम बढ़ चढ़ लें, कुछ अच्छा काम कर ले, कुछ नेक काम कर ले, है ना, तो उससे हमारी आत्मा को शांति मिले। वैसे आत्मा की शांति तुम्हारी, मुझे नहीं पता भाई कैसे मिलती है तुम्हें, ठीक है। यहाँ भी औरत, वहां भी औरत, हर जगह औरत ही औरत, बस। देखो यार, ये कड़वी बातें हैं, बुरी लग सकती हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन तुम भी जानते हो अपने दिल में कहीं ना कहीं कि सच्चाई यही है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।